52 का जोन, उसके लिए काउंटर तैयार हो रहा है और आप देखोगे ये मल्टीपल मंथ्स और ईयर के ब्रेकआउट्स काउंटर में बनेंगे, तो जरूर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में रहना चाहिए और काउंटर अब अपने 4 साल की जो हाई का लेवल है 334 उसको टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, तो पोजीशन को रखें और ट्रेलिंग पोजीशन अब लगभग 260 के आसपास रहेगी। 300 और 333 तक की अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए डॉक्टर रेड्डीज पर राय दीजिए। आपको दिन के उच्चतम लेवल 5172 पर दिखेगा चंदन जी, यहां पर रणनीति आपकी। बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डी और पूरे फार्मा पैक पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और डॉक्टर रेड्डी में इनफैक्ट 51 और 5200 की कॉल की चर्चा भी कर रहे थे। फाइनली ऐसा लग रहा है काउंटर लगभग 5350 तक के लेवल को छूने को तैयार है। जिनके पास भी पोजीशन है वो लगभग 5045 के सपोर्ट से पोजीशन को ट्रेल करते जा सकते हैं। स्टॉक जहां पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इसमें इस वक्त आप देखें तो देखिए फार्मा खुला बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस वक्त कुछ और स्पेस के स्टॉक्स भी आकर डोमिनेट करते हुए इस वक्त मेरे स्क्रीन पे जो स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड कर रहे हैं वो है मेटल स्पेस। लुक एट जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये अच्छा करते हुए। लेकिन अगर आप देखें, मैं जरा इंडेक्स पे एक चेक लेना चाहूंगा। याद रखिएगा इंडेक्स पे बहुत जल्दी कूदने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 14500 के ऊपर और 31500 के ऊपर बैंक निफ्टी। लेट्स वेट फॉर द टाइमिंग। अपोलो हॉस्पिटल पिक करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 3266 ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास स्लिप करता हुआ। मानस, आपका पहला टॉप कन्विक्शन ट्रेड और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपकी राय। देखिए जो कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो फार्मा स्पेस से ही रहेगा और वो डॉक्टर रेड्डीज रहेगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज ने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है चार्ट्स पे और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद यहां पर 52-50 तक के स्तर इंट्राडे सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 5120 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 5250 के आपको टारगेट डॉक्टर रेड्डीज में सेट करके चलने हैं। अगर आप देखें तो 52 के ऊपर के अगर आप देखें काफी सब्सटेंशियल टारगेट मिलते हुए। और अगर आप देखें जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेट्स ब्रिंग पिरेबल एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक लोअर लेवल से एक पुलबैक जनरेट करता हुआ और आज एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुलबैक जनरेट करता हुआ। आईटी में स्क्रीन पे सॉफ्टनेस नजर आ रही है और फार्मा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो सीमेंट काउंटर्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लेकिन आप आइए जरा डिफेंसिव स्पेस में ही एक एक्चुअल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके फ्लो करता हुआ। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर एक चीज रखिएगा, फार्मा देन सीमेंट और उसके बाद एफएमसीजी आज सुबह सुबह अच्छी बाइंग अट्रैक्ट करता हुआ। लुक एट एचयूएल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, एचयूएल पे आपका टेक और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। बिल्कुल, मुझे जो एचयूएल है लगता है कि यहां से एक अपमूव मिल सकता है, बस बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, स्टॉप लगाना चाहिए। आज के लो का साइडवेज जोन है 2-4 दिनों से 2415 2420 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है पॉसिबल है करीब वो 2470 है। जो ट्रेड मुझे इस वक्त अच्छा लगता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जगह उसकी अच्छी है इसलिए लेना चाहिए और आज का बार भी अब तक बढ़िया बना है। लगता है इसका टारगेट करीब 840 का होगा, स्टॉप होगा करीब 800 का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाइंग नजर आती है, जगह बहुत अच्छी है खरीदने की अगर किसी को खरीदना है तो। चलिए फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स आपको वैक्सीन की थीम पर काम करते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब जोड़िए मानस जायसवाल साहब को और एकदम प्राइस लाइए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का। यहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 4910 का प्राइस है। जायसवाल साहब एकदम चांस पे डांस कीजिए और यहां पर एक टारगेट सेट कीजिए। बढ़िया मोमेंटम और प्राइस एक्शन आपके सामने। 4910 स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। देखिए जो रीसेंट हाइस थे वो 5140 के थे, लेकिन पैटर्न को देख के आज लगता है कि शायद ये 5140 के लेवल्स को ब्रेक करके 54 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल से आपको करीब 5-6 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। स्नोमैन में ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है शैल जी और 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है। तो स्नोमैन में तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलनी है। 47 रुपीज के नीचे आपको 48 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 54 रुपए के टारगेट आपको स्नोमैन में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर खबर यह है कि जो स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन्स का डेवलपमेंट होगा। वैक्सीन को आपको -18 डिग्री पर स्टोर करना है और अगर कोई बढ़िया कंपनी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में है वो है स्नोमैन्स लॉजिस्टिक्स। आपके सामने 4965 का प्राइस है। गैप अप ओपनिंग हुई है, इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए।
और वीरेन जी से जुड़ते हैं। वीरेन जी, अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्नोमैन लॉजिस्टिक बढ़ता हुआ, बताइए चार्ट्स पर आपको ये काउंटर कैसा लगता है? जी हाँ, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, शैल जी, एक तो अगर आप देखें आज का स्टॉक ऑफ द डे यानी जो सेक्टर ऑफ द डे है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग सरोकार है इसका शैल जी, जो एक एवरेज था ना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसने 4983 पे उसको पार कर लिया है। पहला लेवल जिसको हमें देखना है वो है 5120। याद रखिएगा 5120 जो है वो है हाई 13 अप्रैल की कैंडल का, यानी वो अगर निकलता है तो ये जिस ट्रेजेक्ट्री को छू सकता है वो है 54 और 55 की ट्रेजेक्ट्री। मानस, जरा एक बार प्लीज अपना टेक फिर से दीजिएगा। 5120 के ऊपर आज इंटरडे प्राइस प्रोजेक्शन करीब 54-20-55 की रेंज का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और देखिए ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट केस है जहां पर आपको प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे, उनका ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जो मैंने उस टाइम पे 54 रुपए की बात की थी, तो मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। और अगर देखिए अगर 54 रुपए के लेवल्स के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 57 रुपीज का होगा। तो 54 रुपए और 57 रुपए, ये दोनों आपको टारगेट ध्यान में रखने हैं, उसी हिसाब से पोजीशन बनानी है। अब आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करके 49 रुपीज कर लेना चाहिए। प्लस रिवाइज स्टॉप लॉस, और ये करीब 54-20 54-30 की ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। अच्छा, ज्यादा अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग लग रहा है आज निफ्टी बैंक याद रखिएगा कल की कैंडल के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता हुआ। चंदन, एक टेक दीजिएगा प्लीज, इसकी 32,000 की कॉल थर्सडे की क्या पकड़ सकते हैं क्या? आज कॉन्फिडेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में। लुक एट एसबीआई, लुक एट एचडीएफसी बैंक, लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक। अगर एक कम रिस्क के साथ इस पुल बैक को राइड करना हो तो 32,000 की कॉल पे आपका लॉजिक क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए कल शैलजी ने भी इन्हीं ऑप्शंस 32,000 और 31,500 के कॉल को लेने की डिस्कस किया था और आज जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुई